मुगलों के इलीगल काम को लीगलाइज करने के लिए कानून बना 1991 में, वो भी कांग्रेस ने बनाया था। आप जरा सोचिए, यहाँ पे हजारों की संख्या में मंदिर तोड़े गए थे, और किसके द्वारा? बाबर के जरिए, हुमायूं के जरिए, औरंगजेब ने तोड़वाया, अकबर ने भी तोड़वाया, गजनी ने तोड़वाया था, गोरी ने तोड़वाया था, अहमद शाह अब्दाली ने तोड़वाया था। हजारों की संख्या में मंदिर तोड़े गए थे। उन मंदिरों को रिस्टोर करने के लिए कानून बनाने की बजाय 1991 में कांग्रेस ने कानून बनाया जिसको प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं, पूजा स्थल कानून कहते हैं, और उसने सारे के सारे मुगलों के इलीगल काम को लीगलाइज कर दिया। 1588 में बाबर ने अयोध्या को तोड़ा, 1670 में औरंगजेब ने मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को तोड़ा, 1377 में तुगलक ने अटाला देव मंदिर को तोड़ा जो जौनपुर में है, जिसको अटाला मस्जिद कहते हैं। 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ जी मंदिर का तोड़ा था। 1410 में अलाउद्दीन ने रुद्र महालय मंदिर तोड़ा था। 1552 में अहमद शाह अब्दाली ने, जिसके नाम पे अहमदाबाद चल रहा है, उसने भद्रकाली मंदिर को तोड़ा था। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल की जो अदीना मस्जिद बनी है वो भी मंदिर तोड़ के बनी है। विदिशा में 1658 में औरंगजेब ने वीजा मंदिर मंदिर को तोड़ के वीजा मंदिर मस्जिद बनवा दिया। आपका धार में भोजशाला सरस्वती जी के मंदिर को तोड़ के वहाँ पे भी जो है मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तो कांग्रेस की ड्यूटी थी कि भाई भारत स्वतंत्र हो गया है तो एक कानून बनाए और सारे जो मठ मंदिर तोड़े गए उनको रिस्टोर करे, उनको बनवाएं। वो काम नहीं किया। 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया और बोल दिया कि जो भी ये मुगल तोड़े थे वो सब सही है, ये सब लीगलाइज हो गया। अगले साल 1992 में मुस्लिम्स को फ़ायदा देने के लिए और हिंदुओं को आपस में बांटने के लिए, क्योंकि हिंदू लॉ के अनुसार, संविधान के अनुसार हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ये हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख ये चारों हिंदू कहलाते हैं। लेकिन 1992 में कानून बना के सिख को भी माइनॉरिटी बना दिया, जैन को भी माइनॉरिटी बना दिया, बौद्ध को भी माइनॉरिटी बना दिया। असली मकसद था मुस्लिम्स को फ़ायदा पहुंचाना, लेकिन एक ही तीर से दो निशान साधा 1992 में। इसको कहते हैं माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। अगले साल 1995 में वक्फ एक्ट बना दिया। मुस्लिम्स को पूरे देश की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए एक वक्फ एक्ट बनाया 1995 में। अगले फिर 2004 में माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बना दिया। ये काम मनमोहन सिंह ने किया था। 2010 में FCRA बनाया। इस देश गद्दारों को फंडिंग कराने के लिए, देश विरोधी NGO को फंडिंग कराने के लिए, माओवादियों को, नक्सलियों को, जिहादियों को, मिशनरियों को, अलगाववादियों को, चरमपंथियों को, कट्टरपंथियों को, सफ़ेद पोस्ट नेताओं को, सबको फंडिंग कराने के लिए कानून बना 2010 में। उसको FCRA कहते हैं। कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने के लिए एक नहीं 50 कानून बनाए। 1954 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट नेहरू जी ने बनाया और इस कानून का मुख्य लक्ष्य था नेचुरोपैथी को बर्बाद कर देना, आयुर्वेद को बर्बाद कर देना, जो हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति है उसको खत्म कर देना। तो योग, आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा को बढ़ाने की बजाय, उसको प्रमोट करने की बजाय नेहरू जी ने 1954 में कानून बनाया जिसको कहते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जो ये कहता है कि जो बातें चरक संहिता में लिखी हैं, सुश्रुत संहिता में लिखी हैं, वाग्भट संहिता में लिखी हैं, पतंजलि के योग सूत्र में लिखी हैं, या सारंगधर संहिता में लिखी हैं, या माधवकर संहिता में लिखी हैं, या भाव प्रकाश संहिता में लिखी हैं, उसको भी आप क्लेम नहीं कर सकते, आप पब्लिकली कह नहीं सकते कि हाँ हम इन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। इससे भी पेट नहीं भरा। 1975 में जब इमरजेंसी चल रही थी, पूरा देश जेल के अंदर था, उस समय उन्होंने सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दिया, बिना चर्चा के, बिना किसी के। तो एक तरीके से उन्होंने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदल दिया, प्रियम्बल में डाल दिया सोशलिस्ट और सेकुलर। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदल दिया। फिर उसके बाद 1984 में राजीव गांधी को एक ऐतिहासिक बहुमत मिला, 400 सीट से ज़्यादा मिली। उस समय नारे लगते थे अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, और 404 सीट मिली। अगले साल 1985 में राजीव गांधी ने सिटीजनशिप एक्ट को बदल दिया और पूरे देश के घुसपैठियों, खासतौर पे जो असम के घुसपैठिए थे, उसका उनको लाभ मिल गया। ये सिटीजनशिप एक्ट कहता है सेक्शन 6 से कि जो असम में आ चुके हैं घुसपैठिए 71 तक, ये सब सारे के सारे नेचुरल वे में भारत के नागरिक बन गए। और उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि जो 71 के बाद में भी आए हैं, 85 में आए, 90 में आए, 2000 में आए, 2010 में आए, वो भी कह रहे हैं हम 71 के पहले आए थे, क्योंकि कोई बॉर्डर पे पर्ची तो कटती नहीं है हाँ कब आए हैं, वो तो अवैध रूप से आते हैं। तो घुसपैठियों को निकालने की बजाय, घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कानून बनाने की बजाय, राजीव गांधी ने 1985 में सेक्शन 6A जोड़ दिया। और ये सेक्शन 6A कश्मीर की आर्टिकल 35A से भी ज़्यादा खतरनाक है। कश्मीर में जितना 370 का दुष्परिणाम हुआ, आर्टिकल 35A का दुष्परिणाम हुआ, उससे ज़्यादा
खतरनाक है ये धारा 6A जो असम को बर्बाद करके रखेगी। उसके बाद भी पेट नहीं भरा। अगले साल 1986 में साहबानों का मामला आया था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के लिए कानून बना दिया और मुस्लिम महिलाओं को जो गुजारा भत्ता मिलना था उसको बंद कर दिया 1986 में। ये काम भी राजीव गांधी ने किया। फिर उसके बाद इस देश में मुगलों के इलीगल काम को लीगलाइज करने के लिए कानून बना 1991 में, वो भी कांग्रेस ने बनाया था। आप जरा सोचिए, यहाँ पे हजारों की संख्या में मंदिर तोड़े गए थे और किसके द्वारा? बाबर के जरिए, हुमायूं के जरिए। औरंगजेब ने तोड़वाया, अकबर ने भी तोड़वाया, गजनी ने तोड़वाया था, गोरी ने तोड़वाया था, अहमद शाह अब्दाली ने तोड़वाया था। हजारों की संख्या में मंदिर तोड़े गए थे। उन मंदिरों को रिस्टोर करने के लिए कानून बनाने की बजाय 1991 में कांग्रेस ने कानून बनाया जिसको प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं, पूजा स्थल कानून कहते हैं, और उसने सारे के सारे मुगलों के इलीगल काम को लीगलाइज कर दिया। 1588 में बाबर ने अयोध्या को तोड़ा। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को तोड़ा। 1377 में तुगलक ने अटाला देव मंदिर को तोड़ा जो जौनपुर में है, जिसको अटाला मस्जिद कहते हैं। 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ जी मंदिर का तोड़ा था। 1410 में अलाउद्दीन ने रुद्र महालय मंदिर तोड़ा था। 1552 में अहमद शाह अब्दाली ने, जिसके नाम पे अहमदाबाद चल रहा है, उसने भद्रकाली मंदिर को तोड़ा था। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल की जो अदीना मस्जिद बनी है वो भी मंदिर तोड़ के बनी है। विदिशा में 1658 में औरंगजेब ने वीजा मंदिर मंदिर को तोड़ के वीजा मंदिर मस्जिद बनवा दिया। आपका धार में भोजशाला सरस्वती जी के मंदिर को तोड़ के वहाँ पे भी जो है मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तो कांग्रेस की ड्यूटी थी कि भाई भारत स्वतंत्र हो गया है तो एक कानून बनाए और सारे जो मठ मंदिर तोड़े गए उनको रिस्टोर करे, उनको बनवाएं। वो काम नहीं किया। 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया और बोल दिया कि जो भी ये मुगल तोड़े थे वो सब सही है, ये सब लीगलाइज हो गया। अगले साल 1992 में मुस्लिम्स को फ़ायदा देने के लिए और हिंदुओं को आपस में बांटने के लिए, क्योंकि हिंदू लॉ के अनुसार, संविधान के अनुसार हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ये हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख ये चारों हिंदू कहलाते हैं। लेकिन 1992 में कानून बना के सिख को भी माइनॉरिटी बना दिया, जैन को भी माइनॉरिटी बना दिया, बौद्ध को भी माइनॉरिटी बना दिया। असली मकसद था मुस्लिम्स को फ़ायदा पहुंचाना, लेकिन एक ही तीर से दो निशान साधा 1992 में। इसको कहते हैं माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। अगले साल 1995 में वक्फ एक्ट बना दिया। मुस्लिम्स को पूरे देश की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए एक वक्फ एक्ट बनाया 1995 में। अगले फिर 2004 में माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बना दिया। ये काम मनमोहन सिंह ने किया था। 2010 में FCRA बनाया। इस देश गद्दारों को फंडिंग कराने के लिए, देश विरोधी NGO को फंडिंग कराने के लिए, माओवादियों को, नक्सलियों को, जिहादियों को, मिशनरियों को, अलगाववादियों को, चरमपंथियों को, कट्टरपंथियों को, सफ़ेद पोस्ट नेताओं को, सबको फंडिंग कराने के लिए कानून बना 2010 में, उसको FCRA कहते हैं। 2012 में राइट टू एजुकेशन के दायरे से मदरसे को बाहर निकाल दिया। जब राइट टू एजुकेशन 2009 में बना था तो मदरसे भी उसके दायरे में आते थे। 2012 में उसको बाहर निकाल दिया। ऐसे ही अनेक 50 से ज़्यादा कानून हैं जो कांग्रेस ने बनाया है। कांग्रेस ने गुलामी का नाम नहीं मिटाया, गुलामी का निशान नहीं मिटाया, गुलामी की परंपरा को नहीं ख़त्म किया, गुलामी के रीति रिवाजों को ख़त्म करने के लिए कुछ नहीं किया।